something. Mic test, mic test. और आगे और आगे। हर हर महादेव, जय महाकाल। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको कुंभ में हर दिन हर समय सोते जागते उठते सुनाई देंगे। जब कभी भी आप एक रिलीजियस प्लेस पे आते हैं और अगर वो कुंभ हो और वो स्पेशली सिंहस्थ उज्जैन का कुंभ हो तो वहाँ जयकाल के महाकाल के नारे हमेशा लगते रहेंगे। तो हमारा एक और दिन शुरू हुआ। इस बार हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:30-4 बजे उठे हैं ताकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग के शॉट्स, सनराइज़ के शॉट्स और कुछ टाइम लैप्स निकाल सकें। तो उसी के लिए हमने हमारे दूसरे वीलॉग का सफ़र शुरू किया। जैसे ही सूर्य का उदय हुआ पूरा सिंहस्थ उसकी सूरज की रोशनी एक बिल्कुल गोल्डन फ्लेयर जैसे, गोल्डन शिमर जैसे हर एक के ऊपर गिर रही थी। और सारे हमारे पंडित, सारे हमारे बाबा नहा धो के अपने दिन की तैयारी में लग गए। भोले को खुश करने के लिए तिलक लगाने से लेके, अपने आप को श्रृंगार करने से लेके, मेकअप करने से लेके सब के सब रेडी हो रहे हैं। और फिर आया टाइम हमारे बाबाओं का बूम भटांग करने का। टाइम टू बूम चिलम। इसी से बाबाओं की शुरुआत होती है बिकॉज बाबा लोगों से हमने जब बात की तो उनका कहना था हमारा काफ़ी फोकस बढ़ जाता है अगर हम लोग भोले बाबा के प्रसाद को लेके बैठते हैं तो हमारा काफ़ी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कितनी बार अच्छा फोटो है आपको। पीछे से ड्राइवर उड़ा पीछे से। थोड़ी प्रसाद दो ना हमको भी। नहीं प्रसाद नहीं है हमारा। चलो एक काम करो महाकाल पे जाओ, वहाँ प्रसाद नहीं है हमारा। नहीं है, देख रहे हो हम इन लोगों से मांग रहे हैं खुद ही तो हमसे मांग रहे हैं। भिखारी से भी मांगी जाती है। कैसा लग रहा है कुलदीप? बहुत अच्छा। हाथ में कैमरा भी है। का बटन दबा दिया और अपना लेफ्ट टू राइट जा, बोर्ड शॉट ले। लेकिन ऐसा नहीं जो दिख रहा है उस पर चला जा। एक चीज कर रहा है तो पहले एक चीज उस पर कंप्लीट कर। जैसे ये बना लिया फिर यहाँ रुक गया। अभी से झंडा है, फुल बैक आ गया। वो लंबा बना ब्रिज का। तेरे पास जूम का है पावर तो जूम के शॉट बना। लंबा ब्रिज पे जाके वहाँ फुल बैक कर पूरा ऐसे को। फिर उसके बाद हमारे साथ हमारे प्रिय आशीष जो हमारे इंटर्न हैं, जो हमने जो प्रोजेक्ट लिया था तो उसने हमें ज्वाइन किए हुए 3 महीने हुए थे और उसकी सारी ट्रेनिंग को हमने एक रियल प्लेटफॉर्म पे लाके उसको उतार के छोड़ दिया कि नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू गो, यू टेक द शॉट, यू टेक केयर ऑफ द कैमरा। उसको हमने बताया कि कैसे कैमरा एंगल्स लेने चाहिए, क्राउड के शॉट्स कैसे लेने हैं, टिल्ट लेना है, पैन लेना है, जूम इन लेना है, जूम आउट लेना है।
इन सारी तरीक़ों की इन्फॉर्मेशन जब आप अपने एक इंटर्न को देते हैं और उसका कैमरा उसके हाथ में दे देते हैं, इट गिव्स हिम अ रियल कॉन्फिडेंस टू गो आउट एंड शूट एंड एक्सप्लोर व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही लर्नड। ये देखिए हमारे आशीष के कुछ शॉट, लौंडा कड़क है। और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक महायज्ञ हो रहा है जिसके अंदर 100 हवन कुंड बनाए गए हैं, जिसमें हमारे शहीद, हमारे देश के जो शहीद जवान हैं उनके लिए यज्ञ किया गया है। और ये जो बाबा आए हैं बद्रीनाथ से, इन्होंने इस यज्ञ की, इस महायज्ञ की स्थापना की है। नमस्कार आप सब लोगों को सिंहस्थ महाकुंभ में उज्जैन में आप सबका स्वागत है। मैं बालक योगेश्वर दास बद्रीनाथ खाक चौक श्री हनुमान मंदिर में श्री बद्रीनाथ धाम में रहता हूँ। सिंहस्थ महाकुंभ है विश्व का सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक मेला है। यहाँ पे विश्व के सारी दुनिया के साधु संत महात्मा पीर फकीर और श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित होते हैं और अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से परमात्मा को, भगवान को भजते हैं। ऐसा कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय हों तब इस प्रकार का ऐसा मौका या ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे हम लोग भी बद्रिक आश्रम से आए हैं। हम लोग भारत के अमरवीर शहीदों की स्मृति में, भारत के अमरवीर शहीदों की याद में अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। अभी आप लोग सभी दर्शन कर रहे हैं। अति विष्णु महायज्ञशाला के अंदर यहाँ पे 100 हवन कुंड बने हुए हैं। 117 फुट की हाइट की ये जो आप यज्ञशाला देख रहे हैं, इस यज्ञशाला में तिरंगा जो ध्वज है वो हमारे देश का राष्ट्र ध्वज जो है वो इस पे लहरा रहा है। और देश के अमरवीर शहीदों की स्मृति में यज्ञ करते हैं, उन्हीं को समर्पित करते हैं। उनके परिजन लोग आते हैं और उनके परिवार के लोग बैठ कर के हवन करते हैं। और भी जो श्रद्धालु हैं वो भी अपनी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ हवन कर सकते हैं। इस महाकुंभ में हम लोगों ने उन देश के अमरवीर सपूत जो हमारे भारत के नौजवान जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी, हम लोग उनके लिए घी की आहुतियाँ, तिल जो इस प्रकार से हवन की आहुतियाँ दे रहे हैं, उन्हें याद रख रहे हैं। उन्होंने आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं कि वस्त्र दान कर सकते हैं लोग, भूमि दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, इस तरीके से धन दान कर सकते हैं, लेकिन प्राणों का दान कोई नहीं कर सकता। ये हमारा जो नौजवान भारत का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ और प्राण दान दिए, देश के खातिर शहादत दी, कुर्बान हो गए, उन्हें नतमस्तक होकर के हम लोग जो है प्रणाम करते हैं। देशवासियों को चाहिए कि हम सबको चाहिए हम उन्हें कभी नहीं भूलें, उन्हें हमेशा याद रखें अपने दिल में, अपने मन में, और अपने कर्मों के द्वारा इसी तरीके से कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जब दिन भर के हमारे शूट के बाद कुंभ की सबसे अच्छी बात यही है कि शाम के टाइम हर जगह कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, रामलीला चल रही होती है, फोक शो चल रहे होते हैं। तो दिन भर की आपकी थकान के बाद आप वहाँ पे अपना भोजन करिए, वहाँ जाके रिलैक्स करके फुल एंटरटेनमेंट में रामलीला चल रही है, हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं। और उनकी आस्था देख के, उनकी फोकस देख के ऐसा लगता है कि वो सही में किसी भगवान को ही देख रहे हैं। जिस तरीके से हमारे क्यूट गाँव वाले हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं कि राम जी का शो चल रहा है, कृष्ण जी का शो चल रहा है। अब तुझे उस बच्चे को मारना है। पता तेरे तंत्र मंत्रों में इतनी शक्ति है जो तू उसे मार कर आ सकता है। विदूषक जी कैसी बात करते हो? कहा है आपने कि महाराज का कोई काल आ गया है। हाँ। वैसे तो सब कालों के काल महाकाल विकराल हमारे महाराज हैं, इनका कोई काल नहीं हो सकता। अरे समय बड़ा ताकतवर होता है, समय आने पर शेर को सवा शेर मिल जाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। विदूषक जी हाँ। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत तांत्रिक विद्या है।
अनेक तांत्रिक विद्याओं से मैं उस बालक को समाप्त कर दूंगा। वाह, और कुंभ में स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा ये एक आयोजन किया गया था जिसमें हर शाम को ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके फोक म्यूजिशियंस को बुला के उनसे फोक म्यूज़िक गवाया जाता था ताकि लोग उसे एंजॉय कर सकें और हमारा जो कल्चर है, हमारे इंडिया का जो फोक कल्चर है उसको प्रमोट कर सकें। तो हमारे हर वीलॉग में आप एक एड में एक फोक आइटम ज़रूर पाएंगे। भारत के कोने कोने से पधारे हुए श्रद्धालुओं के लिए एक बार जोरदार महाकाल के नाम का जयकारा। बोल श्री महाकाल की, देवाधिदेव महादेव की। एक बार फिर से जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। लेकर आपके सामने प्रस्तुत है महाराष्ट्र की धरती से तारपा आदिवासी ढोल नृत्य। के सुर अच्छा लगा? यही प्रयास है, एक उत्तम, मैं तो कहूँगा सर्वोत्तम प्रयास है, सराहनीय प्रयास है भारत की लोक संस्कृति, सांस्कृतिक गौरव को आप सभी तक पहुँचाने का, आप लोगों के दिलों में लोक नृत्यों की खनक उतारने का, आप लोगों के दिल तक लोक गीतों की चमक, लोक गीतों के सुर पहुँचाने का ये एक सराहनीय प्रयास है। आप लोग भी लोक नृत्यों को उतना ही महत्व दें जितने आज के फिल्मी गीतों को और फिल्मी नृत्यों को देते हैं, क्योंकि ये हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये हमारी जान है, ये हमारी पहचान है।